अस्सलाम वालेकुम पीपल, वेलकम टू डिफेंस आउटपोस्ट। तो रिसेंटली एक रिपोर्ट पब्लिश की गई है पाकिस्तान के लिए न्यूक्लियर सबमरीन्स को लेकर, और ये जो रिपोर्ट है ये एक काफ़ी फेमस फर्म ड्रॉप साइट की तरफ से पब्लिश की गई है, जिसमें इस चीज़ को काफ़ी क्लियरली मेंशन किया गया है कि 2024 से पाकिस्तान और चाइना के दरमियान डिस्कशन चल रही है न्यूक्लियर सबमरीन्स को लेकर। और न्यूक्लियर सबमरीन्स में भी मोर इम्पॉर्टेंटली जो हमारी सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी है, जो एक न्यूक्लियर ट्रायड का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि किसी भी न्यूक्लियर स्टेट के पास एट ए टाइम हवा, ज़मीन और समंदर से अपने जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं उनको लॉन्च करने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए। तो इस न्यूक्लियर ट्रायड कैपेबिलिटी को इंश्योर करने के लिए, यानी कि हमारे पास तीनों मेथड्स हो न्यूक्लियर वेपन्स को डिप्लॉय करने के, इसको इंश्योर करने के लिए पाकिस्तान की जो लीडरशिप है वो न्यूक्लियर सबमरीन्स को या फिर न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन्स को परस्यू कर रही है। एंड इसके बारे में ऑब्वियसली फिर चाइना के साथ डिस्कशन चल रही है। चाइना जो कि इस टाइम के ऊपर हमारा वन एंड ओनली ऑप्शन है ऐसे सोफिस्टिकेटेड मिलिट्री इक्विपमेंट को लेकर, तो उनसे इस बारे में बातचीत करना चीज़ों को आगे बढ़ाना सेंस बनाता है। अब जहां तक एक न्यूक्लियर सबमरीन की बात है जो कि न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल्स को फायर कर सके, तो क्या ऐसे एक एडवांस्ड मिलिट्री इक्विपमेंट की पाकिस्तान की मिलिट्री के अंदर स्पेस है? क्या रिक्वायरमेंट एग्जिस्ट करती है? तो बिल्कुल इसकी जो स्पेस है पाकिस्तान मिलिट्री के अंदर वो एग्जिस्ट करती है, और मोर इम्पोर्टेंटली इसकी जो जरूरत सबसे ज्यादा है वो हमारी न्यूक्लियर डिटरेंस के अंदर है। आज इस टाइम के ऊपर पूरी दुनिया में जितनी भी न्यूक्लियर कंट्रीज हैं, 7 से 8 का नंबर ये है, उनमें से जो 5 कंट्रीज हैं यानी कि यूके, यूएस, रशिया, चाइना, फ्रांस और इंडिया, इनके पास इस टाइम के ऊपर जो अपने सी बेस्ड न्यूक्लियर डिटरेंस या फिर सेकंड स्ट्राइक के जो ऑप्शंस हैं वो मौजूद हैं। ये कंट्रीज जो हैं इस टाइम के ऊपर न्यूक्लियर सबमरीन्स को ऑपरेट करती हैं जो कि न्यूक्लियर टिप्ड बैलिस्टिक मिसाइल्स को फायर कर सकते हैं। इवन इनमें कहीं ना कहीं नॉर्थ कोरिया भी शामिल होता है जिसकी सबमरीन्स भी जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं उनको फायर कर सकती हैं। लेकिन 2 कंट्रीज यहाँ पर ऐसी हैं जिनके पास ये कैपेबिलिटी अभी प्रॉपरली एग्जिस्ट नहीं करती। वो एक कंट्री जो है वो ऑब्वियसली पाकिस्तान है और दूसरी इजराइल है। इन दोनों ही कंट्रीज के पास कोई जो न्यूक्लियर सबमरीन है वो इस टाइम के ऊपर ऑपरेशनल नहीं है, जिसकी वजह से इनका जो न्यूक्लियर ट्रायड है वो इनकम्प्लीट है या फिर अंडर पावर्ड है। न्यूक्लियर ट्रायड की हम पहली बात कर चुके हैं कि एक ऐसा ट्रायंगल होता है जहां पर एक साइड हवा से न्यूक्लियर वेपन्स डिलीवर करने को रिप्रेजेंट करती है, दूसरी साइड जो है वो जमीन से न्यूक्लियर वेपन्स को डिलीवर करने को रिप्रेजेंट करती है, और जो तीसरी साइड है वो समंदर से अपने न्यूक्लियर वेपन्स को डिप्लॉय करने को रिप्रेजेंट करती है। पाकिस्तान के पास पहली जो 2 साइड्स हैं वो कंप्लीट हैं और क्रेडिबल हैं, लेकिन जो तीसरी साइड है जिसमें समंदर से अपने न्यूक्लियर वेपन्स को डिप्लॉय करने की कैपेबिलिटी है उसमें एक लिमिटेशन है। इस टाइम के ऊपर पाकिस्तान की जो सबमरीन फ्लीट है वो बाबर 3 जैसे जो सबमरीन लॉन्च क्रूज मिसाइल है उनको फायर कर सकती है। हमारी जो अगोस्टा 90B क्लास की सबमरीन्स हैं वो इस क्रूज मिसाइल के साथ उसको टेस्ट किया जा चुका है। एंड देन जो अपकमिंग हमारी फ्यूचर की हंगोर क्लास सबमरीन है, जिनमें से एक जो है वो कुछ ही टाइम में पाकिस्तान पहुंचने वाली है, तो उनके साथ भी पाकिस्तान जो है बाबर 3 का ही एक एडवांस्ड वेरिएंट जो कि सबमरीन लॉन्च क्रूज मिसाइल है उसको इंटीग्रेट करेगा। बाबर 3 में आपको पता है कि एक कन्वेंशनल वॉरहेड भी लगाया जा सकता है और एक न्यूक्लियर वॉरहेड भी लगाया जा सकता है। इसकी वजह से कहीं ना कहीं एक हद तक हमारी जो सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी है वो बाबर 3 क्रूज मिसाइल के साथ एग्जिस्ट करती है, लेकिन ये एक प्रॉपर सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी नहीं है। उसके लिए पाकिस्तान को बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन चाहिए जो कि न्यूक्लियर प्रोपल्शन बेस्ड हो और जो न्यूक्लियर टिप्ड बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं उनको फायर कर पाए, और इसी एक कैपेबिलिटी को अक्वायर करने के पीछे इस टाइम के ऊपर काम चल रहा है। अगेन जैसे पहले बताया कि हमारा ओनली ऑप्शन जो है वो इस टाइम के ऊपर चाइना है, लेकिन उसमें भी यहाँ पर मसला एक ये है कि चाइना की जो न्यूक्लियर सबमरीन फोर्स है वो इस टाइम के ऊपर अपने डेवलपमेंट फेज के अंदर है। उनकी जो 2 टाइप की न्यूक्लियर कैपेबल सबमरीन्स हैं, शैंक क्लास और जिन क्लास, जो कि SSN और SSBN हैं, उनको इस टाइम के ऊपर चाइना लिमिटेड नंबर में ही अपनी सर्विस में शामिल कर पाया है। और जो शैंक क्लास है जो इनकी न्यूक्लियर प्रोपल्जन वाली सबमरीन है, उनके जो एडवांस्ड वेरिएंट्स हैं उनके ऊपर अभी काम चल रहा है। इसी तरह से जो जिन क्लास की न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन्स हैं उनके भी एडवांस्ड वेरिएंट्स के ऊपर काम चल रहा है। तो मकसद बात करने का यहाँ पर ये कि ये एक ऐसा सिंगल सेक्टर है जहां पर चाइना अपनी जो खुद की रिक्वायरमेंट है उसको मुश्किल से पूरा कर पा रहा है। ऑब्वियस सी बात है, जिस तरह की चाइना की जो शिप बिल्डिंग कैपेबिलिटीज डेवलप हो रही हैं, अगले 3 से 4 साल 5 साल में ये सिचुएशन जो है वो चेंज हो सकती है। लेकिन अभी अगर करंट टाइम की बात करें तो हमारा पर्सनल ओपिनियन यहाँ पर यह है कि ना तो चाइना इस टाइम के ऊपर इस पोजीशन में है कि वो न्यूक्लियर सबमरीन्स पाकिस्तान को ऑफर कर सके, और ना ही पाकिस्तान को इस टाइम के ऊपर चाइना से न्यूक्लियर सबमरीन्स को परचेज करना चाहिए। यहाँ पर अगर हम तकरीबन 4 से 5 साल का वेट कर लेते हैं, एक इंटरिम सोल्यूशन को अडॉप्ट कर लेते हैं, तो बाय द टाइम जब 4 से 5 साल का टाइम हो चुका होगा, चाइना की जो न्यूक्लियर सबमरीन फ्लीट है और उसकी जो कैपेबिलिटीज हैं वो एक्सपोनेंशियली ग्रो कर चुकी होंगी, और हमारे पास भी फिर एक सूटेबल ऑप्शन होगा चाइना से एक न्यूक्लियर कैपेबल सबमरीन अक्वायर करने के लिए। इंटरिम सोल्यूशन आपका क्या है कि यहाँ पर जो हंगोर क्लास की सबमरीन है वो कुछ ही टाइम में पाकिस्तान पहुंचने वाली है। प्लान यहाँ पर ये है कि इस सबमरीन के साथ बाबर 3 सबमरीन लॉन्च क्रूज मिसाइल के जो
एडवांस्ड वेरिएंट्स हैं उनको इंटीग्रेट किया जाए, जो कि 1000 से 1500 यानी कि 1500 किलोमीटर की रेंज के साथ है। एक केपेबल 1500 किलोमीटर रेंज का क्रूज मिसाइल आप तकरीबन आने वाले टाइम में अपनी 8 से ज्यादा सबमरीन्स के ऊपर इंटीग्रेट कर देते हैं, तो ये आपको एक डिसेंट सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी प्रोवाइड जरूर करेगी। अगेन यहाँ पर हमें ये चीज याद रखनी है कि ये एक इंटरम सोल्यूशन है, परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। परमानेंट सोल्यूशन जो है वो आपकी ऑलवेज न्यूक्लियर सबमरीन्स होंगी जिनको आने में टाइम लगेगा, और वही टाइम बाय करने के लिए आप एक इंटरम सोल्यूशन की तरफ जा सकते हैं, जो कि ना सिर्फ आपके लिए कॉस्ट इफेक्टिव भी होगा, आपको सफिशिएंट कैपेबिलिटी भी प्रोवाइड करेगा, एंड साथ ही साथ आपको जो एक क्रूशल टाइम फ्रेम चाहिए 4 से 5 साल का, वो भी आपको यहाँ पर सफिशिएंटली मिल जाएगा। और फिर उसके बाद जिस तरह से अवेलेबिलिटी होती है, आप एक डेडिकेटेड जो न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन है उसको अक्वायर करके अपनी जो सर्विस है उसमें शामिल कर सकते हैं। आई होप कि तमाम चीज़ें यहाँ पर क्लियर हैं। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।